राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को संविदा रूल्स में अडॉप्शन के पश्चात उनके मानदेय भुगतान के संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति झालरापाटन के द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया, जिसमें उन्होंने समस्त पीईओ और संस्था प्रधान को आदेश देते हुए बताया है कि पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक के मानदेय का भुगतान किस प्रकार से किया जाना है। उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसका विषय है पंचायत सहायक विद्यालय सहायक के मानदेय के भुगतान के संबंध में, यानी शिक्षा विभाग में पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक का जो अडॉप्शन हुआ है तो उनका भुगतान किस प्रकार से किया जाना है, इस संबंध में उन्होंने एक पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है उपर्युक्त विषय में लेख है कि आपके अधीनस्थ पंचायत सहायक विद्यालय सहायक के मानदेय भुगतान की समस्त प्रक्रिया प्री मैनेजर के माध्यम से होनी है, अतः इनकी RJJW ID जनरेट करावें, इसके बगैर डाटा फीडिंग का कार्य नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक का जो भुगतान है वो प्री मैनेजर के माध्यम से किया जाएगा। सरकार अपने कर्मचारियों का भुगतान 2 पोर्टल्स के माध्यम से करती है, एक है पे मैनेजर और दूसरा है प्री मैनेजर। जिन्हें वेतन पीडी मद से मिलता है उनका भुगतान प्री मैनेजर के माध्यम से किया जाता है और अन्य का भुगतान पे मैनेजर के माध्यम से किया जाता है, अतः उनके पोर्टल की जो प्रक्रिया है वो प्री मैनेजर पर की जानी है। वेतन चाहे प्री मैनेजर से मिले या पे मैनेजर से मिले, उसके लिए एक ID बनानी होती है। राज्य सरकार के प्रत्येक कर्मचारी की एक ID होती है और वो आजीवन काम आती है। ये ID 16 अंकों की बनी हुई होती है जो राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें पहले के 2 अक्षर RJ यानी राजस्थान, फिर उसके बाद 2 अक्षर उस जिले के पहले 2 अक्षर होते हैं। जैसे इसमें दिया है JW, तो JW का मतलब होता है झालावाड़, या जैसे गंगानगर की ID बनेगी तो वो बनेगी RJGA, या धौलपुर की ID हो तो वो बनेगी RJDH। इस प्रकार पहले राजस्थान के 2 अक्षर, उसके बाद जिले के 2 अक्षर होते हैं, उसके पश्चात 4 अक्षर वो होते हैं जिसमें कर्मचारी की ID बनती है। जैसे 2023 में ID बन रही है तो इसके आगे 2023 लिखा जाएगा और बाकी के जो अक्षर है आगे वो GPF ऑफिस के द्वारा दिए जाते हैं। ये ID बनाने के लिए पहले PEO के द्वारा अपनी ID से ID जनरेट करनी होगी, उसके बाद उस ID को वो GPF ऑफिस में फॉरवर्ड कर देंगे और GPF ऑफिस में जाकर के वहाँ से आपको 16 अंकों की ID मिल जाएगी। तो ID बनाने की प्रक्रिया है वो PEO की ID से शुरू होगी और फॉरवर्ड करने के पश्चात में GPF ऑफिस के द्वारा ID जनरेट कर दी जाती है। जब ये ID बन जाएगी तो कर्मचारी का डाटा फीडिंग का कार्य किया जाएगा। उस डाटा फीडिंग के कार्य में ये ID काम आती है और इसी ID के आधार पर कर्मचारी को वेतन दिया जाता है। ये है प्री पे मैनेजर पोर्टल जिस पर ID फीड करनी होती है, जिसमें पहला है DDO। पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक का जो DDO है वो CBO होगा, तो यहाँ पर CBO के द्वारा अपनी ID को लॉगिन किया जा सकता है। सब DDO PEO होता है जो बिल जनरेट का काम करता है। फिर है डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग हो गया। उसके बाद है एम्प्लॉई, यानी जब कर्मचारी की ID इसमें फीड कर दी जाएगी तो कर्मचारी के द्वारा अपनी लॉगिन ID के द्वारा इसको खोल करके अपने डाटा को देखा जा सकता है। इसमें कर्मचारी का संपूर्ण डाटा फीड किया जाता है, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बच्चों की संख्या, पता, उसको वेतन कब मिला, कितना मिला, वर्तमान में उसे कितना मिल रहा है, उसका वेतन क्या है, मूल वेतन क्या है, DA, बाकी सभी जानकारी इसमें फीड की जाती है और कर्मचारी कभी भी अपनी लॉगिन ID के द्वारा इसको खोल करके देख सकता है। ये ID पहले केवल परमानेंट कर्मचारियों की बनती थी। सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा कहा गया है कि संविदा में रहने वाले कर्मचारियों की भी ID जनरेट करवाई जा रही है, वरना ये पहले ID केवल नियमित कर्मचारी होते थे, उन्हीं की बनती थी, संविदा कर्मचारियों की नहीं बनती थी। अब सरकार के द्वारा संविदा रूल्स में अडॉप्शन के बाद में इनकी भी ID बनाई जा रही है। ID जनरेट होने के बाद में ही कर्मचारियों को प्री पोर्टल के माध्यम से वेतन मिलना शुरू हो जाएगा।